जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड के प्रमुख पार्टियों के बारे में। अगर झारखंड के प्रमुख पार्टियों के अगर बारे में हम बात करें तो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से पार्टी झारखंड के प्रमुख पार्टी है और झारखंड के विधानसभा चुनाव में किस तरह अपनी वो रणनीति और किस तरह का जो है कि वो वर्क कर रही है और किस तरह वो चाहती कि हम जो है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़े। ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए चलते और समझते कि झारखंड की प्रमुख पार्टियां कौन कौन सी है। तो पहला प्रमुख पार्टी अगर कहा जाए तो जेएमएम झारखंड की प्रमुख पार्टी है। दूसरा जो है कि कांग्रेस है। तीसरा जो है कि बीजेपी है। और अभी वर्तमान में अगर एक पार्टी पिछले 2 साल के अंदर में अगर जो उदय हुआ है वो पार्टी है जेबीकेएसएस और जेएलकेएम, यानी कि जेबीकेएसएस एक संगठन है, जेएलकेएम जो है कि पार्टी का नाम है जिसका सुप्रीमो जयराम कुमार महतो है। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर इन दलों का जो है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और किस तरह से उनका जो है कि वर्क चल रहा है। तो चलिए चलते और सबसे पहले बात करते हैं आपका बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी झारखंड में जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ी और हालिया में जो है कि लोकसभा का चुनाव संपन्न भी हुआ है। तो बीजेपी पिछले बार अगर 19 की बात करें तो बीजेपी के पास जो है कि 11 सीट जीता हुआ था, लेकिन इस बार वो 8 सीट पे सिमट गई है। और एक जो है कि आपका आता है आजसू का, जो चंद्रप्रकाश चौधरी जी। तो टोटल जो है कि एनडीए गठबंधन को 9 सीट जो है लोकसभा में मिला है। इस बात को लेकर जो है कि उनमें ये एक जो है कि आत्मविश्वास है कि हमारी स्थिति अच्छी है और हम जो है कि विधानसभा का चुनाव में फाइट करेंगे और इस बार जो है कि रघुवर दास के जैसा फिर से हम जो है कि यहां पर मुख्यमंत्री बनाएंगे और सरकार बनाएंगे। अब चलिए इसकी रणनीति को थोड़ा सा देखते हैं। तो बीजेपी की रणनीति यह है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है, एक समय भी वो बर्बाद नहीं करता, एक टाइम भी बर्बाद नहीं करता और जो है कि झारखंड का विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना स्टार्ट होता है। और अगले कुछ ही दिनों में जो है कि झारखंड का चुनाव प्रभारी यानी कि मामा को नियुक्त करके भेजता, वही मामा जो मध्य प्रदेश का यानी कि 2 से 3 बार मुख्यमंत्री बने और वो अपने बलबूते मुख्यमंत्री वहां बनते थे, वो थे शिवराज सिंह चौहान। और मोदी सरकार का जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, इस सरकार में कृषि मंत्री का पद उन्हें दिया गया कैबिनेट में। वो जो है कि झारखंड में चुनाव प्रभारी के रूप में भेजे गए हैं, यानी कि स्थिति कैसा होगा इस बात को समझ सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हिंदूवादी चेहरा जो बीजेपी का है वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। उनको जो है कि 7 चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया। और झारखंड के मतलब प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उनको जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है आपका बीजेपी का, जो काफी समय से प्रदेश अध्यक्ष, और उन्हीं के चेहरा पे लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया झारखंड में उनकी अगुवाई में, और विधानसभा के भी हो सकता है संभवतः उन्हीं के चेहरा पे लड़ा जाए। ये इनकी स्थिति है और काफी बेहतर तरीके से जो है कि उनके जितने भी दल के कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेता सब जो है उनका आत्मविश्वास मनोबल सब बढ़ा हुआ और बेहतर वर्क भी कर रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये इनकी रणनीति है, जिस रणनीति के तहत जो है कि 2024 का झारखंड में विधानसभा को फतह करना चाहते हैं। अब चलिए चलते और दूसरा पार्टी पे आने की प्रमुख पार्टी पे बात करते हैं, वो है आपका जेएमएम। जेएमएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, बाबा शिबू सोरेन की तबीयत हमेशा खराब रहती है, वो अस्वस्थ रहते हैं, तो वो उनका कोई जो है कि कोई सभा कोई किसी तरह की रणनीति नहीं चलती है अब जेएमएम में। दूसरा जिनका चला करता था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष जेएमएम के, वो अंदर जेल में है किसी मामले को लेकर, जमीन का कोई मामला, उस मामले को लेकर अंदर जेल में है। अब मतलब जेएमएम के पास आखिर वो कौन नेता है जो जेएमएम का नैया फिर से जो है कि पार लगा सकता है, क्योंकि जेएमएम के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन को फायर ब्रिगेड नेता के रूप में देखा नहीं जा रहा। और कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में जेएमएम का जो फायर ब्रिगेड नेता के रूप में देखा जा रहा वो है आपका कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन राजनीति में जो है कि महज 3 से 4 महीना पहले कदम रखी है और अपने आप को साबित कर दी इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जहां पर पिछले 2019 में जेएमएम के पास मात्र 1 सांसद के रूप में विजय हांसदा थे, तो इस बार जेएमएम के पास 3 सांसद जो है कि मतलब हुए हैं। और उसका ड्यू टू रीजन हम लोग कह सकते हैं, अगर किन्हीं को क्रेडिट मतलब दिया जा सकता है तो वो है कल्पना मुर्मू सोरेन। जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन पूरे झारखंड में घूम घूम के सभा की और उनके सभा में ये भी देखने को मिला कि काफी ज्यादा भीड़, लोग जो है उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को लेकर जो है काफी उत्सुक रहते हैं, ये देखने को मिला। और खुद भी कल्पना सोरेन जो है कि गांडे उपचुनाव लड़ती है और वो वहां से भी जीतती है। तो कल्पना मुर्मू सोरेन का स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह से जहां जहां जेएमएम का
पकड़ बहुत बेहतर नहीं है, वहां वहां वो सभा कर रही है। यानी कि जेएमएम का भी अगर स्ट्रेटेजी को देखें तो वो भी लोकसभा का चुनाव को एक समय भी वो भी अपना समय को बर्बाद ना करते हुए और विधानसभा का चुनाव की तैयारी में लग चुका है, क्योंकि उसे अपना सर का ताज बचाना है। जेएमएम को जो है कि अपना सरकार बचाना है, इसको लेकर उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है कल्पना मुर्मू सोरेन। कल्पना मुर्मू सोरेन क्या कर पाती वो तो वक्त बताएगा, वो विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में जेएमएम का बड़ा पद को वो संभाल सकती है और आने वाले वक्त में जेएमएम का मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर उन्हीं का चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा सकता है। ये तो हुआ, और चलते हैं और कांग्रेस के बारे में समझते तो कांग्रेस सबसे निचले दर्जा की राजनीति कर रहा अभी झारखंड में कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है, जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट है, उस तरह कोई चेहरा नहीं है जिसके चेहरा को लेकर लोग जो झारखंड के लोग भरोसा कर सके। और ये पता नहीं मतलब जब चुनाव नजदीक आएगा तब इनकी स्ट्रेटेजी क्या क्या रहती है, इसको लेकर वो काफी पीछे है। जेएमएम कोई खास जो है कि अपनी रणनीति बना के और विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मतलब बेहतर स्थिति को मजबूत करने में कोई ऐसा वर्क नहीं कर रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है कि माइनस डाउनफॉल में है। सिर्फ एक राहुल गांधी के चेहरे पे आप क्या करोगे, कितना दिन तक आप चलोगे? आपके पास झारखंड में कोई एक फायर ब्रिगेड नेता तक नहीं है कि जो आपकी पूरी संगठन को मजबूती रूप दे सके और मजबूत रूप से चल सके, क्योंकि आपका जो है कि एक नेता अभी अंदर जेल में गए आलमगीर आलम, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चली, घोटाला में पकड़ा गया, ये सारी बात है। और लेकिन अभी जो सबसे महत्वपूर्ण दल झारखंड के लिए युवाओं के लिए है वो है जेबीकेएस जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी। जयराम महतो आज के टाइम में जो है कि काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है, क्योंकि हालिया में लोकसभा चुनाव जब वो लड़े तो उस समय जो है कि उनकी पूरी दल जो मतलब पूरा उनका जो कैंडिडेट है वो लगभग 8 लाख वोट लाए। खुद जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, वहां पे 3.5 लाख वोट लाते हैं, तो उनकी स्थिति काफी बेहतर है। और जयराम महतो भी जो है कि चुनाव लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है तो वो भी जो है कि अपना समय व्यर्थ नहीं किए और वो अपने फील्ड में निकल चुके हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और आज का युवा जिस क्षेत्र में मतलब जो चीज देखना चाह रहा था, जो उनके मन में एक कल्पना चल रहा था कि हमें नियोजन नीति, हमें सरकारी नौकरी, वो कहीं ना कहीं आस जो है जयराम महतो में लोग देख रहे हैं। तो युवा का जो है कि काफी अच्छा बोलबाला जो है कि जयराम महतो की तरफ है। लेकिन यहां पर यह है कि जयराम महतो आखिर कितने सीट पे लड़ेंगे, तो जयराम महतो खुद भी कह चुके हैं कि हम 50 से 55 सीट पे लड़ेंगे। वो सीट पे तो जरूर लड़ेंगे जहां से हमारा लोकसभा का लोकसभा चुनाव हम लड़े हैं, क्योंकि लोकसभा जहां जहां वो लड़े वहां उस विधानसभा में वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और लड़ेंगे भी। उनकी स्थिति काफी बेहतर है, उनका संगठन में लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनके संगठन में युवा शक्ति है, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट होता है। अब यहाँ पर जो है कि एक और दल है और वो दल है आजसू। आजसू जो है कि हमेशा बैसाखी लेके चलता है। पिछले बार जो है कि मतलब 55 सीट पे वो चुनाव लड़ा था और महज 2 सीट ही जीत निकाल पाया था। अब ये देखना होगा क्या आजसू और बीजेपी का गठबंधन हो पाएगा, या फिर जो है कि आजसू अब खुद स्वतंत्र रूप से लड़ेगी, या फिर जो है कि बीजेपी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। ये एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये भी देखना होगा क्या जयराम महतो किसी के साथ गठबंधन करेगा या फिर अकेला लड़ेगा, ये भी एक बड़ा, या फिर जयराम महतो थर्ड फ्रंट बना के जो है कि चुनाव लड़ेगा। अब ये सारी बात जो है कि कंक्लूजन है। अगर आपको मेरी बात पे सहमत है, आप मेरी बात से सहमत है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।